रिसर्चर्स ने अलग अलग लोगों के वॉकिंग पैटर्न्स को रिकॉर्ड किया है और फिर मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से ये देखने की कोशिश की है कि क्या वायरलेस सिग्नल के पैटर्न से किसी शख्स की पहचान दोबारा की जा सकती है। KIT रिसर्चर्स ने इसी वजह से इसे प्राइवेसी रिस्क बताया है और वाईफाई स्टैंडर्ड्स में प्रोटेक्टिव मेजर्स की जरूरत पर फोकस किया है। क्या ये वाईफाई सिर्फ मुझे इंटरनेट दे रहा है या मेरे आसपास की दुनिया को सेंस भी कर रहा है? आजकल हर घर में वाईफाई तो होता ही है, क्योंकि अच्छी इंटरनेट स्पीड के लिए वाईफाई जरूरी नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बन चुका है। लेकिन यही जरूरत आपकी जासूसी के साथ ही आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। वाईफाई का इस्तेमाल करते वक्त भी और बिना वाईफाई के इस्तेमाल के वक्त भी। सुनकर आपको शायद हैरानी हो, शौक लगे और कई सवाल भी आपके जहन में उठ रहे होंगे। तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर मैं आज TV9 एक्सप्लेनर में हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रगति। सोचिए आपका फोन बंद हो, पॉकेट में ना हो, आपके हाथ में कोई स्मार्ट वॉच ना हो, फिर भी कोई क्या आपको पहचान सकता है? सवाल थोड़ा डराने वाला है, लेकिन अब इसकी वजह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, क्योंकि जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी KIT के रिसर्चर्स ने ऐसी रिसर्च की है जिसमें वाईफाई सिग्नल्स की मदद से बिना किसी व्यक्ति के बॉडी पर डिवाइस लगाए उसकी पहचान करने की कोशिश की गई है। और इस रिसर्च में करीब 1000 लोगों को शामिल किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? रिसर्चर्स ने लगभग 100% तक की री आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेसी रिपोर्ट पेश की है। अब समझते हैं कि आखिर वाईफाई आपको पहचान कैसे सकता है। हम सभी वाईफाई को इंटरनेट से जोड़कर देखते हैं। घर में राउटर है, फोन है, लैपटॉप है, स्मार्ट टीवी भी है। हमारे आसपास लगातार रेडियो वेव्स यानी वायरलेस सिग्नल्स मौजूद रहते हैं। जब ये सिग्नल कमरे में ट्रैवल करते हैं तो दीवारों, फर्नीचर और इंसानी बॉडी जैसी चीजों से इंटरैक्ट करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसके बॉडी की मूवमेंट इन रेडियो वेव्स के पैटर्न में छोटे छोटे बदलाव पैदा करती है। यही बदलाव रिसर्चर्स के लिए बहुत बड़ी क्लू बन जाते हैं। लेकिन इस रिसर्च में सिर्फ CSI की बात नहीं हो रही है। KIT की 2025 रिसर्च BFID यानी आइडेंटिटी इन्फेरेंस अटैक्स यूटिलाइजिंग बीम फॉर्मिंग फीडबैक इंफॉर्मेशन पर आधारित है। इसमें वाईफाई 5 में इस्तेमाल होने वाली बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी से मिलने वाली बीम फॉर्मिंग फीडबैक इंफॉर्मेशन यानी BFI को एनालाइज करता है। शायद ये हमारी समझ के बाहर है, लेकिन रिसर्चर्स की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब बीम फॉर्मिंग को आसान भाषा में समझा जा सकता है। यानी वाईफाई राउटर अपने कनेक्टेड डिवाइस तक सिग्नल को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए रेडियो वेव्स के प्रोपगेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, उसके ट्रैवल करने के बारे में जानकारी लेता है। इसी प्रोसेस में BFI का इस्तेमाल होता है, जनरेट होती है। KIT रिसर्चर्स ने पाया कि इन सिग्नल में मौजूद इंफॉर्मेशन से आसपास मौजूद इंसान की मूवमेंट के पैटर्न को एनालाइज किया जा सकता है। और खास बात पता है क्या है? इस रिसर्च के मुताबिक व्यक्ति के पास अपना वाईफाई डिवाइस होना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मतलब आप अपना फोन घर पर छोड़कर किसी कैफे में चले जाए, आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है, आपके पास कोई ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है, फिर भी अगर आसपास वाईफाई नेटवर्क मौजूद है तो उस वायरलेस कम्युनिकेशन से निकलने वाली इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल पहचान के लिए किया जा सकता है। KIT ने अपने एक्सपेरिमेंट में करीब 1000 लोगों के वाईफाई रिकॉर्डिंग्स का डेटा सेट तैयार किया है। रिसर्चर्स ने अलग अलग लोगों के वॉकिंग पैटर्न्स को रिकॉर्ड किया है और फिर मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से ये देखने की कोशिश की है कि क्या वायरलेस सिग्नल के पैटर्न से किसी शख्स की पहचान दोबारा की जा सकती है। रिजल्ट नतीजा था ऑलमोस्ट 100% आइडेंटिफिकेशन एक्यूरेसी है, 100%। और रिसर्चर्स के मुताबिक ये अलग अलग वॉकिंग स्टाइल्स और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में भी काम कर रहा था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपके घर का वाईफाई राउटर ऑटोमेटिकली आपको 100% एक्यूरेसी से पहचान रहा है। ये एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। रिसर्चर्स ने स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट किया, उसे एनालाइज किया और मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया है, यानी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की गई है, उसको जांचा गया है। लेकिन इसे हर राउटर और हर सिचुएशन पर ऑटोमेटिकली लागू माना नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल फिर बड़ा है, अगर वाईफाई सिग्नल
सिग्नल किसी इंसान की आइडेंटिटी से जुड़ा पैटर्न बता सकता है तो इसका इस्तेमाल कहां तक किया जा सकता है। यही वजह है कि रिसर्चर्स सिर्फ इसे टेक्नोलॉजी नहीं, प्राइवेसी कंसर्न भी मान रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप रोज किसी कैफे में जाते हैं, आपके हाथ में फोन नहीं है, फिर भी वहां का वाईफाई एनवायरनमेंट आपकी प्रेजेंस से जुड़े सिग्नल जनरेट कर सकता है। अगर किसी सिस्टम के पास पहले से आपका रेफरेंस डेटा है और वो आपके सिग्नल पैटर्न को मैच करना सीख चुका है तो फ्यूचर में आपकी पहचान दोबारा हो सकती है। कि आईटी रिसर्चर्स ने इसी वजह से इसे प्राइवेसी रिस्क बताया है और वाईफाई स्टैंडर्ड्स में प्रोटेक्टिव मेजर्स की जरूरत पर फोकस किया है। और अब इसे आप अपनी यूथ लाइफ से जोड़कर देखिए। आज की जनरेशन वाईफाई और स्मार्टफोन से कितनी कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड है, इसका अंदाजा भारत के ऑफिशियल डेटा से लगाइए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के 2025 कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के करीब 97% लोगों ने पिछले 3 महीने में मोबाइल फोन इस्तेमाल किया है और इसी एज ग्रुप में 94% लोगों ने इंटरनेट इस्तेमाल किया है। अर्बन इंडिया में 15 से 29 साल के लोगों में इंटरनेट यूसेज 95.7% था। यानी हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए वायरलेस कनेक्टिविटी कोई अलग टेक्नोलॉजी नहीं है। हम सुबह उठकर फोन देखते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, काम करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, कैफे में बैठते हैं, एयरपोर्ट, मॉल, ऑफिस, कॉलेज, लगभग हर जगह। और अब सोचिए, जिस वाईफाई को हम सिर्फ इंटरनेट चलाने का जरिया समझते थे वही एनवायरनमेंट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो यही इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ा रिस्क दोनों है। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि वाईफाई सेंसिंग का इस्तेमाल फ्यूचर में कई यूजफुल कामों में किया जा सकता है, जैसे एल्डरली केयर के लिए, किसी की पहचान के लिए। मान लीजिए घर में कोई बुजुर्ग अकेले रहता है, अगर वायरलेस सेंसिंग सिस्टम किसी अनयूजुअल मूवमेंट या फॉल जैसी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करता है, डिटेक्ट करता है, तो फिर परिजन को अलर्ट मिल जाएगा। स्मार्ट होम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हेल्थ केयर और ह्यूमन एक्टिविटी के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी का सवाल, क्योंकि कैमरा दिखाई देता है, माइक्रोफोन भी एक फिजिकल डिवाइस है, लेकिन रेडियो वेव्स आप उन्हें देख नहीं सकते हैं और यही इनविजिबल नेचर इसे प्राइवेसी के लिहाज से ज्यादा सेंसिटिव बनाती है। KIT ने अपनी रिसर्च में बताया कि स्टैंडर्ड वाईफाई कम्युनिकेशन से मिलने वाली BFI इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर आइडेंटिटी इन्फरेंस किया जा सकता है और इसके लिए व्यक्ति के पास अपना वाईफाई डिवाइस होना जरूरी नहीं है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आप अपना फोन स्विच ऑफ कर दें तो क्या आप कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएंगे? इस रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में जवाब है जरूरी नहीं है, क्योंकि रिसर्चर्स के मुताबिक आइडेंटिफिकेशन के लिए टारगेट व्यक्ति का अपना वाईफाई डिवाइस जरूरी नहीं है। अगर आसपास दूसरे वाईफाई डिवाइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनसे मिलने वाली वायरलेस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल सेंसिंग के लिए किया जा सकता है और यही बात इस टेक्नोलॉजी को खास बनाती है। आज हम अपने डिजिटल प्राइवेसी को लेकर मोस्टली फोन, ऐप, लोकेशन और सोशल मीडिया की बात करते हैं। कल प्राइवेसी का सवाल वायरलेस सिग्नल से निकलने वाले डेटा को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि अगर रेडियो वेव से किसी व्यक्ति की प्रेजेंस, मूवमेंट और आइडेंटिफाई के लिए इंफॉर्मेशन निकाली जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, सवाल ये होगा इसे करने की परमिशन किसके पास होगी, हर डेटा किसके पास मौजूद होगा और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें पता भी चलेगा कि हमें सेंस किया जा रहा है? टेक्नोलॉजी तेजी से उस पॉइंट की तरफ बढ़ रही है जहां कैमरा के अलावा भी एनवायरनमेंट को समझने के तरीके मौजूद होंगे। वाईफाई सेंसिंग इसका एक उदाहरण है। एक तरफ ये एल्डरली केयर, हेल्थ केयर और स्मार्ट होम्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, दूसरी तरफ अगर सेफगार्ड नहीं हुई तो यही टेक्नोलॉजी इनविजिबल सर्विलियंस का रास्ता भी खोल सकती है। तो अगली बार जब आप किसी कैफे में बैठकर वाईफाई कनेक्ट करें, सिर्फ ये मत सोचिए कि इंटरनेट कितना फास्ट है, एक सवाल ये भी पूछिए, क्या ये वाईफाई सिर्फ मुझे इंटरनेट दे रहा है या मेरे आसपास की दुनिया को सेंस भी कर रहा है? ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा और आपकी इस बारे में क्या राय है ये भी शेयर करना ना भूलें।